जी हाँ, तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 साइकोलॉजी का 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर रहे हैं। जी हाँ, इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने मॉडल सेट 4 तक कंप्लीट किया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पे सेट 4 से आगे कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में मैं आपको यहाँ पे सेट 5 से लेकर सेट 7 तक कंप्लीट कराऊंगा और आपका सेट 7 से लेकर सेट 10 तक मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। जी हाँ, तो आपको सारे क्लास में अटेंड होना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि आप सबको बताइए कि जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन बैंक से पूछे जाते हैं। जी हाँ, इसलिए अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये सारे क्लास को देखना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो सारा क्वेश्चन एग्जाम है यहीं से पूछा जाएगा। जी हाँ, तो आपको सिर्फ पैसेंस के साथ क्लास को कर लेना है और आपको अच्छे तरीके से एग्जाम में लिखना है। जी हाँ, और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जो नेक्स्ट क्लास हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर पाए। जी हाँ, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आप लोग साथ साथ में आंसर बताते चलेगा सारे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, तो क्वेश्चन 1 स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए और एड्रेस बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। क्वेश्चन 1 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है। जी हाँ, यानी किसको युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन में ये करेक्ट हो जाएगा। दिखाने अंतर्मुखी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 को। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जाए ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए। परिवार एक उदाहरण है। जी हाँ, तो परिवार एक किसका उदाहरण है, तो यहाँ पे 2 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक समूह का उदाहरण है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में। जी हाँ, तो हम लोग थोड़ा स्पीड में कवर करेंगे और आप लोग साथ साथ में आंसर बताइएगा। प्रतिबल किसे प्रभावित करता है। जी हाँ, तो किसको प्रतिबल प्रभावित करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दिखाने अभिक्षमता को प्रभावित करता है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, स्पीयरमैन के बुद्धि सिद्धांत का क्या नाम है। जी हाँ, क्या नाम है स्पीयरमैन के बुद्धि सिद्धांत का, तो यहाँ पे ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने क्या हो जाएगा, द्वितात्विक सिद्धांत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 5 को देख लेंगे, क्या है 5 में, और आप लोग इसी से साथ साथ में आंसर बताते चलेगा सारे क्वेश्चन का। जी हाँ, आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया। जी हाँ, किसने आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिखाने मास्लो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, क्या है 6 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, पैरानोइया का नया नाम क्या है। जी हाँ, तो पैरानोइया का नया नाम क्या है, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। दिखाने व्यामोही विकृति हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 को। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, आमने सामने का संबंध आवश्यक है। जी तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। दिखाने साक्षात्कार विधि में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ, क्या बोला जाए 8 में, देखिए और एड्रेस बताइए कौन सा करेक्ट होगा। एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दिखाने वैयक्तिक मनोविज्ञान कहा जाता है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया। जी हाँ, तो किसने किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दिखाने अल्बर्ट इल्लिस हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 को। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस विधि को सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं। जी हाँ, तो कौन सी विधि है जिसको आप सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाएगा। दिखाने अंतर्निरीक्षण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 11 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 11 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशेषता होती है। जी हाँ, तो क्या विशेषता होती है एनोरेक्सिया नर्वोसा की, यहाँ तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। नहीं अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की विधि को कहते हैं। जी हाँ, तो क्या कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा। मनोग्रसित बाध्यता कहते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे, 12 हो चुका है, क्या है 13 में। जी हाँ, तो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन शेल्टन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है। जी हाँ, तो किसको समझा जाता है, तो 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने गोलाकार को। चलिए क्वेश्चन 14 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 14 में, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया। जी हाँ, तो किसने प्रतिपादित किया, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिखाने रोजर्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 15 को देख लीजिए, क्या है 15 में। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के एक यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता। जी हाँ, तो किसको नहीं समझा जाता है, चाहे 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने मन चिकित्सा को नहीं, यानी मनस चिकित्सा को नहीं समझा जाता है। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ क्या बोला जा रहा है, आगमनात्मक तर्कन को किसने बुद्धि का एक कारक माना है। जी हाँ, तो किसने माना है, तो 16 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने थर्स्टन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 70। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है। जी हाँ, तो कौन होता है, जी हाँ, तो 17 का ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अहम हो जाएगा। चलिए अब अभी देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 18। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है। जी हाँ, कौन सा शाब्दिक परीक्षण नहीं है, 18 का ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं ए एवं बी दोनों हो जाएगा, नहीं ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 19 क्या बोला जा रहा है, ICD-10 प्रस्तुत किया गया। जी हाँ, तो किसके द्वारा किया गया, यहाँ पे ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने विश्व यानी स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 20 को। जी हाँ, क्या है 20 में देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
क्रमबद्ध और संवेदीकरण का प्रतिपादन किसने किया है? जी हाँ, किसने किया है? तो 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, साल्टर और वोल्फ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 21 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। असामान्य व्यवहार क्या है? जी हाँ, तो कौन से यानी असामान्य व्यवहार है? तो 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, क्या हो जाएगा? कुसमायोजी व्यवहार हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 क्या बोला जा रहा है? बुद्धि परीक्षणों का उपयोग होता है। जी हाँ, किसके लिए होता है? तो 22 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, उपरोक्त सभी के लिए होता है। चलिए आप क्वेश्चन 23 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? जी हाँ, तो ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, डाउन संलक्षण हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है? गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में किसे बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया? जी हाँ, किसको नहीं माना गया है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी जी कारक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 25 को देख लीजिए क्या है। 25 में फिर एड्रेस बताइए, निम्नलिखित में से कौन मनोविच्छेदी विकार है? जी हाँ, कौन मनोविच्छेदी विकार है? तो 25 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति हो जाएगा। चलिए अब अभी देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? देखिए और एड्रेस बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सामूहिक और चेतन के विषय को कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है? यहाँ पर एड्रेस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, आर्कीटाइप कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन 27 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 109 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। जी हाँ, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी यानी सामान्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 28 को देख लेंगे क्या है। 28 में फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में साक्षात्कार की कौन अवस्था नहीं है? जी हाँ, कौन साक्षात्कार की अवस्था नहीं है, यानी जो इंटरव्यू है उसकी अवस्था कौन सी नहीं है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जी संबंध की अवस्था, यानी क्या है ये? साक्षात्कार की अवस्था नहीं है। जी हाँ, तो हम लोगों ने सेट 5 कंप्लीट कर लिया और मैं आपको बताया कि मैं सेट 7 तक कंप्लीट कराऊंगा। तो अभी आपको क्लास तक बने रहना है। अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए। जी हाँ, तो अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट सेट यानी सेट 6 की ओर। जी हाँ, तो सेट 6 की ओर आ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन की ओर देखेंगे और आप लोग साथ साथ में इसी तरह आंसर बताते चलेगा सारे क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए क्या बोला जा रहा है और एड्रेस बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन विशिष्ट बालक नहीं है? जी हाँ, तो कौन विशिष्ट बालक नहीं है? तो भाई 1 का एड्रेस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, सामान्य बालक हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जाए ध्यान से देखिए और एड्रेस बताइए। गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि की पहचान की है? जी हाँ, तो कितने प्रकार की बुद्धि की पहचान की है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी 8 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली किसने विकसित किया? जी हाँ, तो किसने विकसित किया है? तो 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जेपी दास एवं नागलियरी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 को। जी हाँ, स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है। नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है? तो 4 का ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा। जी, सृजनशीलता कहा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन 5 को देख लीजिए क्या है। 5 में फिर एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। निम्न में से कौन व्यक्तित्व विशेषता है? जी हाँ, तो कौन व्यक्तित्व विशेषता है? तो 5 का एड्रेस ऑप्शन में डी हो जाएगा। जी, बुद्धि हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए क्या बोला। 6 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में आत्मसम्मान का स्थान नीचे से है। जी हाँ, तो नीचे से कौन से स्थान पर है? जब 6 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं चौथा स्थान हो जाएगा। जी हाँ, देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला है ध्यान से देखिए। राइट आंसर बताइए 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली विकसित किया गया। जी हाँ, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जी हाँ, कैटेल द्वारा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या है इसमें। फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्यक्ति के अचेतन इच्छाओं को बाहर लाने की विधि को कहलाती है। जी हाँ, तो विधि क्या कहलाती है? जब 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, प्रेक्षेपण विधि कहलाती है। चलिए क्वेश्चन 9 को देख लीजिए क्या है। 9 में फिर राइट आंसर बताइए। आईजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली से मापन नहीं होता है। जी हाँ, तो क्या मापन नहीं होता है? तो 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, समाज विरोधी व्यक्तित्व का मापन नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेंगे क्या है। 10 में फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किसने अशर्त सकारात्मक आदर का संप्रति दिया? जी हाँ, किसने दिया है? तो 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रोजर्स ने दिया है। चलिए क्वेश्चन 11 को देख लीजिए क्या है। 11 में फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। संवेगात्मक समायोजन का आशय है। जी हाँ, तो क्या है इसका आशय? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, परिस्थिति के अनुसार अपना संवेग व्यक्त करना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 12 को देख लेंगे क्या है 12 में, और आप लोग साथ साथ में आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। निम्न में से कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है? जी हाँ, कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है? तो 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, स्मरण का कमजोर होना, नहीं याददाश्त का कमजोर होना हो जाएगा।
चलिए अब क्वेश्चन 13 को देख लीजिए, क्या है 13 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया, जी हाँ तो किसने किया, तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, यानी अल्बर्ट इल्लिस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 14 को देख लीजिए, क्या है 14 में, राइट आंसर बताइए इनमें कौन मानसिक रोगियों का पुनर्निर्वास से संबंधित नहीं है, जी हाँ कौन सा संबंधित नहीं है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जी हाँ आंशिक अस्पताल के रूप में भर्ती हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 15 को देख लीजिए, क्या है 15 में, राइट आंसर बताइए मनोवृत्ति का विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है, जी हाँ किससे होता है, तो 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी परिवार से होता है। चलिए क्वेश्चन 16 को देख लीजिए, क्या है 16 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कौन रूढ़ि युक्ति की विशेषता नहीं है, जी हाँ तो कौन सी रूढ़ि युक्ति की विशेषता नहीं है, तो 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे अस्थापन्न या प्रतिनिधि मूलक शिक्षण हो जाएगा। चलिए देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को, जी हाँ क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, स्वार्थ रहित मदद है, जी हाँ तो कौन सा स्वार्थ रहित मदद है, यानी सेल्फलेस हेल्प है, कौन सा यहाँ पे, तो ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, यानी परोपकारिता हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए, क्या बोला 18 में, 18 बताइए समूह संरचना से किसका संबंध नहीं है, जी हाँ किसका संबंध नहीं है समूह संरचना से, जी हाँ तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 को, जी हाँ क्या बोला जा रहा है 19 में, देखिए राइट आंसर दिए निम्न में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है, तो कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है, तो 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं समूह सोच हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए, क्या है 20 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था है, जी हाँ तो कौन सी अवस्था है, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं समूह का प्रभाव हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 21 को देख लीजिए, क्या है 21 में, अंतर्दृष्टि के विकास में किस कौशल का उपयोग होता है, जी हाँ तो कौन सी कौशल है, जहाँ 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं प्रेक्षण कौशल का हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 22 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है परामर्श संबंधी आवश्यक तत्व कौन नहीं है, जी हाँ तो कौन सा नहीं है, यहाँ 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ सामूहिकता नहीं है। चलिए देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 को, जी हाँ क्या बोला, ध्यान से देखिए राइट आंसर होती है संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है, जी हाँ कौन सा अनिवार्य नहीं है संचार कौशल के लिए, तो 23 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सान्वेगिक स्थिरता हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है भीड़ का व्यवहार है, जी हाँ तो भीड़ का व्यवहार कैसा व्यवहार है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी अविवेकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 25 को देख लीजिए, क्या है 25 में, फिर राइट आंसर दिए अपने वातावरण के सतत आवाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, जी हाँ तो क्या कहते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जी अभ्यसन कहते हैं। चलिए आप देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 को, जी हाँ क्या है 26 में, देखिए राइट आंसर दिए बंडूरा के अनुसार आक्रामक व्यवहार किस को सीखने का मुख्य आधार है, जी हाँ क्या मुख्य आधार है, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जी प्रतिरूपण हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जाए, ध्यान से देखिए राइट आंसर बताइए अनुरूपता का प्रयोगात्मक प्रदर्शन किया है, जी हाँ तो किसने किया, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं, तो भाई 27 का राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं सोलेमन एश ने किया है। चलिए आप देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 क्या बोला जा रहा है सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है, जी हाँ तो कौन से प्रकार में होती है, तो ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं अंतर समूह में। जी हाँ तो हम लोगों ने सेट 6 भी कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट सेट 7 को देखेंगे, और अभी तक आपने अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक कर देना है, जी हाँ और अपने दोस्तों में आपको हर हाल में शेयर कर देना है, ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए, और अभी आपको क्लास तक बढ़े रहना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको यहाँ पे जो 3 मॉडल सेट आज की क्लास में कवर कराऊंगा, और जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको 3 कंप्लीट करा दूंगा, इसी के साथ जो आपका 10 ईयर्स का प्रीवियस क्वेश्चन बैंक है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ तो अभी क्लास की ओर चलते हैं हम लोग। जी हाँ तो हम लोग सेट 7 की ओर आ चुके हैं, और अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और अभी साथ साथ में आपको आंसर बताते चलना। जी सेवार्थी परामर्शदाता का संबंध होता है, जी हाँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं नैतिक आधार होता है। चलिए आप देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 को, जी हाँ क्या है 2 में, देखिए फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्यवहार चिकित्सा के इनमें से कौन सी तकनीक उपयोग में नहीं लाया जाता है, जी हाँ कौन सी उपयोगी तकनीक है जिसको उपयोग में नहीं लाया जाता है, तो भाई 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी उद्बोधक चिकित्सा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्या 3 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, सामान्यतः फोबिया के कितने प्रकार है, जी हाँ तो कितने प्रकार के होते हैं फोबिया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ए हो जाएगा, जी 3 प्रकार के होते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए इनमें कौन असामान्यता के सामाजिक कारण है, जी हाँ कौन से यहाँ पे असामान्यता के सामाजिक कारण है, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जी जातीय या प्रजातीय भेदभाव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 5 को देख लेंगे, क्या है 5 में, फिर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डाउन संलक्षण एक प्रकार का रोग है, जी हाँ तो एक प्रकार का कैसा रोग है ये, तो 25 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी मानसिक दुर्बलता है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को, क्या है 6 में, देखिए राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस सेली संबंधित है जी हाँ, तो किससे संबंधित है हंस सेली? तो यहाँ पे 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित है। चलिए देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 को क्या बोला जा रहा है? तनाव उत्पन्न करने वाले कारक को कहते हैं जी हाँ, तो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रतिबल कहते हैं। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 को क्या बोला जा रहा है? मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची यानी MMPI का निर्माण किया जी हाँ, तो किसने किया है? तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, ए एवं बी दोनों यानी हाथवे और मैकेल ने दोनों ने किया था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर दिए। टाइप ए व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया जी हाँ, तो किसने किया? तो यहाँ पे 9 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं फ्रीडमैन एवं रोजरमैन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी हाँ जी हाँ, तो कितनी बुद्धि की श्रेणी है स्टर्नबर्ग के अनुसार? तो 10 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 11 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? बीने साइमन परीक्षण माप है जी हाँ, किसका माप है? 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं बुद्धि का माप है। चलिए अब क्वेश्चन 12 को देख लीजिए क्या बोला है? 12 में फिर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अनौपचारिक समूह की इनमें से कौन सी विशेषता है जी हाँ, तो कौन सी विशेषता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं हम की भावना हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को जी हाँ, क्या है 13 में देखिए फिर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मनोचिकित्सा का उद्देश्य है जी हाँ, तो मनोचिकित्सा का क्या उद्देश्य है? तो 13 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए एवं सी दोनों हो जाएगा जी हाँ, ए और सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 क्या बोला जाए? राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आईजेक व्यक्तित्व प्रश्नावली यानी EPQ से मापन नहीं होता है जी हाँ, किसका मापन नहीं होता है? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, समाज विरोधी व्यक्तित्व का मापन नहीं होता है। चलिए अब क्वेश्चन 15 को देख लीजिए क्या बोला जाए? 15 में फिर राइट आंसर दिए जीवन मूल प्रवृत्ति के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया जी हाँ, किसने किया? तो 15 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो यानी फ्राइड हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को जी हाँ, क्या बोला जा रहा है? कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण के निर्माता कौन है जी हाँ, तो इसके निर्माता कौन है? तो 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मर्रे एवं मॉर्गन हो जाएगा। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? परामर्शदाता के कौशल की व्याख्या कौन नहीं है जी हाँ, कौन सी व्याख्या नहीं है परामर्शदाता के कौशल की? तो 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सेवार्थी की शिक्षा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए क्या बोला जाए? 18 में क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी है जी हाँ, तो किसके लिए उपयोगी है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, सभी के लिए उपयोगी है। चलिए अब क्वेश्चन 19 को देख लेंगे क्या है? 19 में फिर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? समायोजन संभव है यदि जी हाँ, यदि क्या हो? तो फिर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20 को जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है क्या बोला जा रहा है? DSM चतुर्थ का प्रकाशन हुआ जी हाँ, तो कब हुआ था? यानी DSM 4 का प्रकाशन। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1994 ईस्वी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21 को क्या बोला जाए? राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा? किसी अनुचित आदत पर बल देना कहा जाता है जी हाँ, तो क्या कहा जाता है? तो 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, स्थिरीकरण कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन 22 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? एक व्यक्ति समस्या के समाधान के लिए बचकाना व्यवहार करता है उसे कहा जाएगा जी हाँ, उसको क्या कहा जाएगा? तो 22 का ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा जी, प्रतिगमन कहा जाएगा। चलिए क्वेश्चन 23 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए। बर्नआउट परिणाम है जी हाँ, तो बर्नआउट परिणाम है किसका परिणाम है? तो यहाँ पे 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं दीर्घकालीन प्रतिबल का परिणाम है। चलिए आप देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 क्या बोला जा रहा है? सार्वजनिक स्थान दुर्भीति को कहा जाता है जी हाँ, तो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं एगोराफोबिया कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन 25 को देख लीजिए क्या बोला जाए? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बुद्धि लब्धि को कौन सूत्र मापता है, यानी किस फॉर्मूले से बुद्धि लब्धि को मापते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी, मानसिक आयु अपर में वास्तविक आयु इंटू 100 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 को जी हाँ, क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा? 16 व्यक्तित्व कारक परीक्षण हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन स्वयं का भावात्मक पहलू है जी हाँ, कौन सा यहाँ पे स्वयं का भावात्मक पहलू है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, आत्मसम्मान हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है क्या बोला जा रहा है? यदि चिंता दीर्घकालिक अति तीव्र और कारण अस्पष्ट है तो उसे कहते हैं जी हाँ, तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जी, सामान्यीकृत चिंता विकृति कहते हैं जी हाँ। तो हम लोगों ने आज की क्लास में सेट 5, सेट 6 और सेट 7 को कंप्लीट कर लिया
और मैंने आपको बताया कि मैं जो नेक्स्ट क्लास में आपका जो सेट 7 से लेकर सेट 10 तक कंप्लीट कर दूंगा जी हाँ, आपके एग्जाम से पहले पहले। आपको जो नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन होने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो नेक्स्ट क्लास होगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जी हाँ। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नहीं आ रहा है, चैनल को आपको सब्सक्राइब हर में कर लेना है जी हाँ। और अपने फ्रेंड को भी आपको शेयर कर देना, ताकि आपको फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए जी हाँ। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।